हर हर गंगे। रोल। लखनऊ से चलकर महाकुंभ की नगरी में प्रयागराज में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए श्री दुर्गा धर्म जागरण सेवा समिति की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। करीब 8 से 10 हज़ार भक्त यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और आने जाने वाले लोगों के लिए रहने की, बैठने की, खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर मानी की जाती है। मानी कमेटी के प्रबंधक और मैनेजमेंट आप देखते हैं, सभी लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जमीनी हकीकत क्या किस तरीके से 10 हज़ार लोगों की व्यवस्था करते हैं। कोई सरकारी संस्था नहीं, सब हैसियत करते हैं। दुर्गा धर्म जागरण सेवा समिति जो शास्त्री नगर लखनऊ से जुड़े हैं, तमाम ऐसे कार्य हैं जिनकी आप सराहना करते नहीं रहेंगे कि उनका जो कार्य है वो दिखावानी बात पर है। और आइए हम बात करते हैं। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो भंडारा चल रहा है या पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर बराबर लाइन में लगे रहते हैं, प्रसाद करते हैं। प्रबंधक कार्य चल रही है और भी कमेटी हैं, उन लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि संस्था क्या क्या कार्य करती है और संस्था समाज सेवा से जुड़ी हुई है। रोल। हम आपको दिखा रहे हैं रसोई की व्यवस्था चल रही है, किस तरीके यहाँ पर साफ सफाई का अभियान का देखिए मदद दी जा रही है। वो हलवाई लगे हुए भोजन पुरुष और खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर व्यवस्था है और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ये संस्था पिछले 13 जनवरी से अनवरत कार्य कर रही है, जो पूरी तरीके से निःशुल्क है, कोई चंदा या कोई कुछ नहीं लिया जाता। संस्था अपने निजी पैसे कार्य करती है। ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन संचालित हो रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पे जो है सभी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ये कुछ महिलाएं से पूछते हैं कि आप कहाँ से आएंगे, क्या नाम आपका है? आप लखनऊ से आएंगे जी? कई दिन से आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? कल से, आज सुबह से। कैसा लग रहा है महाकुंभ में बैठकर आपको जो समाज सेवा करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से? हरियाणा से। आप यहाँ पर महाकुंभ में आई और सेवा दे रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सेवा दे रही है, अलावा लोगों को कहता है कि हम समाज सेवा से जो समय मिल पा रहा है, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि महाकुंभ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और यहाँ प्रबंधक से भी मैं बात करता हूँ और मैं बताता हूँ कि यहाँ पर प्रबंधक की तरफ क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर समाज के लिए की जा रही है। क्या नाम आपका? राम नरेश मिश्रा। कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था के द्वारा? श्री दुर्गा मंदिर धर्म जागरण सेवा समिति शास्त्री नगर लखनऊ के मैं महामंत्री पद पे हूँ। अच्छा, ये संस्था कितने दिन से समाज सेवा से जुड़ी हुई है? तमाम संस्था कार्य करती है समाज? ये जो है ये करीब 89 से जुड़ी है, लेकिन हम लोग पब्लिकली काम 91 से शुरू किए, 92, 91 शुरू किए। 92 में भंडारा हम लोग प्रतिवर्ष मकर संक्रांति दिलाते ही हैं। इसके अलावा भारतवर्ष में जहाँ भी कोई कुंभ होता है, नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है, यहाँ हर कुंभ में भंडारा मंदिर का जाता है। अभी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में भी बड़ा व्यवस्था आपकी तरफ से रखी गई? 2 बजे रखी गई वहाँ। पहले तो जनवरी में प्रतिष्ठा तब रखी गई, उसके बाद सावन मास में पूरे महीने में। मैंने देखा संस्था का बड़ा योगदान रहा है कोरोना काल के दौरान। संस्था ने बड़ी हो रहा मगर 72 दिन तक लगातार कंटिन्यू मंदिर में खाना बना करके भोजन बना करके और वहाँ पहुँचाया है जहाँ पर लेबर रहती थी, पूरे घर घर पहुँचाया। अच्छा, 2 फरवरी को 21 कन्याओं का विवाह का आयोजन भी संस्था द्वारा किया जा रहा है? हाँ, हमेशा किया जाता है। हर साल 2 बार होता था, अब की बार में 1 बार हो पा रहा है क्योंकि हम लोग व्यस्त रहे यहाँ अयोध्या में, तो वो नहीं हो पाया। अब की है 2 तारीख को और ये हम लोग 92 करते आ रहे हैं। शुरुआत की 9 से बढ़ते 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 21, 25, फिर 9 पे इस तरह से कि 50 के 60 हो जाती है 1 साल में। अच्छा, संस्था का संचालन जो है वो आप लोगों के सहयोग से ही और संस्था के पूरे समाज सहयोग, पूरा समाज सहयोग, कोई सरकारी सहयोग इसमें कोई नहीं। अच्छा, ये 21 कन्याओं का विवाह का स्थान क्या रहेगा, कहाँ पे लोग गए? रामलीला मैदान, ऐशबाग लखनऊ। थैंक्स। मैं पवन अग्रवाल, श्री दुर्गा जी मंदिर
का कोषाध्यक्ष हूँ। घूम आयो। और जैसा कि भाई साहब ने, महामंत्री महोदय रामकृष्ण मिश्रा जी ने आपको बताया, और आपके संज्ञान में तारा जी ने भी बेहतर से डाला। यहाँ तक कि मैं बैठा था और एक गांव जो गोद लिया गया उसका भी आपसे जिक्र किया गया। उत्तराखंड में जो गांव गोद लिया गया आपदा के समय में 2013 में। तो मानव तारा जी हमारे एक प्रकार के इंजन हैं। हम लोग उनके साथ में, देखिए कोई ना कोई तो आगे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग हमेशा उनका ऐसा मानते हैं हम लोगों से छोटे, लेकिन फिर भी हम लोग उनको, उनकी कर्मठता और उनके हर प्रकार के विश्वसनीयता को देखते हुए हम उनको अगले मानते हैं। आगे वो बढ़ते हैं, हम लोग पीछे उनका पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। हाँ, नेतृत्व तो उनका है, लेकिन अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो उनका नेतृत्व भी कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाएगा। पायलट तो ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक पायलट अगर है, कोई नेतृत्व करने वाला है और साथ में उसकी टीम है, तो उसका नेतृत्व वाकई सराहनीय होगा। ये मैंने खुद यहाँ पे देखा है। और जो बिल्कुल हाँ, हम लोग शब्दों में, मतलब आप लोगों की सेवा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता है कोई नेता जिससे कि निस्वार्थ सेवा हो। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर करीब 5 से 10 हज़ार आदमी प्रतिदिन भोजन ग्रहण करता है। ये बहुत बड़ी बात है एक संस्था के द्वारा। तो हम कार्य और होते हैं, गौशाला है। अच्छा, लखनऊ की और कोई संस्था नहीं इस मैदान में है जो ऐसा कार्य कर रही हो? हमारी समझ तो कोई नहीं करता महाकुंभ में तो नजर नहीं आ रही है। ऐसे तो नहीं है। तो मैंने वो लखनऊ भी नहीं करते कुल लोग। ऐसा नहीं उनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो मंदिर है। खाली प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं, लेकिन हकीकत के काम कम वास्तव तो धरातल नहीं आते, आराम नहीं आते। और ये वही आएगा जिसके अंदर सेवा होगा। पात्र तक पहुँचना। अगर हम राजनीति जोड़ जाए तो काम नहीं कर पाएंगे। अब ये आपने अपना अनुभव किया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू देने में भी हम उनको आगे रखते हैं तारा जी को। हाँ, सेवा भाव ही सर्वप्रथम है। कोई राजनीतिक नहीं, कोई राजनीतिक और कोई अपने आप को प्रोपेगेंडा दिखाना नहीं कि हम बड़े समाज सेवक हैं। जितना हम लोग हो सकता है, जितना संभव है, अगर हम लोग तन मन धन से करते हैं। चलिए बहुत प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं इधर का। तारा जी कौन सी संस्था के द्वारा ये भोजन वितरण का कार्यक्रम हुआ है? ये भोजन वितरण व्यवस्था श्री दुर्गा जी मंदिर जन जागरण एवं सेवा समिति शास्त्री नगर लखनऊ द्वारा समाज के सहयोग से माँ की कृपा से हो रहा है। ये कब से शुरू होगी, कब तक इसका आंदोलन चालू होगा? इसका 1 माह का संकल्प है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा को उसका हिसाब होगा। अच्छा, संस्था पिछले कितने वर्षों से समाज के कार्य में जुटी हुई है? संस्था पिछले कितने वर्षों से समाज सेवा से जुड़ी हुई है? ये संस्था पिछले 35 वर्षों से समाज के अनेक सेवा के कार्य, धर्म क्षेत्र के कार्य, आपदा के अवसर पे समाज के सहयोग से कार्य, ये कार्य, सेवा के कार्य 35 वर्षों से निरंतर करती चली आ रही है। गरीब कन्याओं की शादी में सम्मिलित है, जिसमें गरीब कन्याओं का विवाह भी इस संस्था द्वारा माँ की कृपा से सन 1992 में प्रारंभ हुआ और वो गंगा अभी तक बह रही है। 71 आयोजन के माध्यम से 1583 कन्याओं का विवाह संपन्न हो चुका है। उसी क्रम में 72वां कल्याण मंडप कन्यादान महायज्ञ आगामी 2 फरवरी को 21 कन्याओं का विवाह परम श्री राम शरणदास जी महाराज महंत श्री राम महल अयोध्या के आशीष वचन के साथ संपन्न हुआ। आपदा के समय में संस्था ने उत्तराखंड में गाँव को गोद लिया था। जब केदारनाथ जी की आपदा आई तो माँ है, माँ जैसा भक्तों को आदेश देती है उसी के अनुसार हम लोग भी माँ के आदेश अनुसार माँ की कृपा से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर जो स्लाइडिंग एरिया था पहाड़ का, उसमें जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन 64 परिवारों का एक गांव था बेटी नाम से, तो उनको इस तरह का काफ़ी नुकसान हुआ था। समिति में से कार्यकर्ताओं ने जाके उस गांव का निरीक्षण
ग्रहण किया। तत्पश्चात माँ की कृपा से उन 64 परिवारों की गृहस्थी का सामग्री, जिसमें क्योंकि उनकी छत भी नहीं थी, 3 की चादरें भी थी, ऐसी गृहस्थी का सामान समाज के सहयोग से तो गुप्त काशी से में वितरित किया गया। तत्पश्चात हर वर्ष 500 स्कूल के बच्चों का स्टेशनरी का सामान भी जाता रहा। कोरोना के बाद ये विस्तार क्लोज कर लो। जैसा कि हमारे साथ ताराचंद जी संचालक उन्होंने बताया कि संस्था निरंतर समाज गरीबों के आंसू पूछने के लिए 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा में पूरे गांव को बोल दिया, इसमें उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था तमाम बुनियादी जरूरतों को पूरा किया। संस्था के माध्यम से गरीब कल्याण विशाल भंडारे का आयोजन हो, चाहे श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या जी में विशाल भंडारे का आयोजन करता हो, और जहाँ पर भी पूरे 1 महीने का संकल्प लिया गया कि भोजन की व्यवस्था हो, नाश्ते की व्यवस्था बराबर, सुबह का रास्ता हो, चाय हो या सुबह का खाना हो, शाम का खाना, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क और स्वच्छता के साथ। सेवा आप कर रहे हैं, सेवा सिर्फ माता जी करवा रही है, सेवा कर रहा हूँ। ये भी बड़ा सौभाग्य से नसीब होता है कि अगर महाकुंभ में जैसे एक पवित्र स्थल पर और लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। माता जी ने आपको चुना है जी, बड़ा सौभाग्य की बात है। तो अब जैसा माता जी ने चुना वैसे हम भी अपने तन मन धन तीनों चीजों से मैंने देखा कि आप सेवा भाव के सबसे बड़ा खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यही तो होना चाहिए, सेवा करने का जो भाव होता है वो अंदर में कटुता नहीं होनी चाहिए। उसकी भाव ये हो, सबसे नर्म भाव से बात करे, प्रेम से बात करे, तभी उसकी सेवा। अच्छा, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, कभी क्रोध नहीं आता, थकान महसूस नहीं हो रही? इसकी बिल्कुल नहीं होती। सब माता जी की छत्र छाया में रहते हैं और मेरी 72 साल की उम्र है, जेल से रिटायरमेंट हो, राष्ट्रपति अवार्डेड हो। क्या बात है। तो गलती से सेवा में लड़कपन में हो गई, जिसका फल मुझको अब मिल रहा है, और जब अब सेवा हो रही तो उसका फल मिलेगा ऊपर। तो हम इस भाव में लगे रहते हैं। बहुत बड़ी बात आपने तो हमको तो यही शिक्षा मिली है। और इधर जानते हैं स्काउट के 3 सिंबल होते हैं, ईमानदारी, मेहनत, निस्वार्थ सेवा की भावना। रिटायरमेंट के बाद इसको मैंने घुमा दिया, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तो उसी में लगा हूँ। आप लोग हैं राय साहब का इंटरव्यू करा देते। राय साहब प्रयाग की इस पावन उपत्यका में अवस्थित सद्भावना सम्मेलन के संयुक्त मंच से परम पूज्य श्री विभूति महाराज के श्री से ज्ञान महाराज की जय।
ही खड़े रहे। देवराज का दरबार है। चलो कोई पूछेगा बता दिया जाएगा, रख लो बोलते रहो भैया, बटन दबा दो बोलते रहो भैया, देख के